नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सर तक के इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम हम सबके सामने है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इस घटनाक्रम पे कुछ भी अब तक न बोले हों, लेकिन जिस प्रकार से जिस तरह से पहली बार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आता है और सीधा सीधा उन्होंने हमला किया, नीरज कुमार ने हमला किया राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार की ओर किया, उससे ये बात साफ जाहिर होता है कि कम से कम आज के दौर में कोई करिश्मा ही बिहार की महागठबंधन को या बिहार में इंडिया गठबंधन के मौजूदा स्वरूप को बचा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब करीब करीब ये बात तय हो गया है कि बिहार के भीतर महागठबंधन टूट ही गया और अब जो है नीतीश कुमार आज देर रात या फिर कल तक इस्तीफा दे करके फिर से दोबारा शपथ ले सकते हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों को सरकार से बर्खास्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं। तो इन परिस्थितियों के भीतर जो सबसे बड़ा खतरा होगा, राजनीतिक खतरा, अस्तित्व का खतरा, वो जनता दल यूनाइटेड को तो होगा ही होगा, उससे भी ज्यादा कहीं बड़ा खतरा नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को लेकर के है। कहीं नीतीश कुमार बहुत बड़े धोखे का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं नीतीश कुमार की राजनीति की जो चाणक्य कहे जाते थे वो कहीं एक बार कोई ऐसे दुष्चक्र में तो फंसने की तैयारी तो नहीं कर बैठे जिससे अब तक वो अनजान है। 2020 का विधानसभा चुनाव पूरे देशवासियों को याद होगा। उस बिहार के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से लोक जनशक्ति के पार्टी के कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर जब चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इक्का दुक्का सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे थे। उस दौर में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे बिहार के भीतर ये कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी बिहार के भीतर, जब जनता दल यूनाइटेड सीधे सीधे 43 विधानसभा सीटों के ऊपर सिमट गई, तो नीतीश कुमार का एक बयान आया, जी हम तो ये चुनाव के भीतर पहचान ही नहीं पाए कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है। तो क्या आज के दौर में नीतीश कुमार दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ परिस्थितियों को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, समझते हुए क्या सरकार को नहीं चलाया जा सकता है? क्या मोटे मोटे तौर पे अगर कहे कुछ 3-4 बड़े खतरे नीतीश कुमार की सरकार के लिए, उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। इसमें से एक भी खेला अगर नीतीश कुमार के साथ हुआ तो फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर पूरी तरह चौपट हो सकता है। इन्हीं खतरों की बात कर रहे हैं। इसमें से अंतिम खतरा ये होता है कि जिसमें ना नीतीश कुमार की राजनीति बचेगी, न ही जनता दल यूनाइटेड की राजनीति बचेगी, न ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति बचेगी। राष्ट्रीय जनता दल की थोड़े बहुत राजनीति बच जाएगी विपक्षी दल के तौर पर, लेकिन उस खतरे से दो चार उन्हें भी होना पड़ेगा। लेकिन मूल रूप से जो खतरा मंडरा रहा है वो नीतीश कुमार के ऊपर, वो क्या है? वो खतरे, उसी खतरों के ऊपर हम बात करते हैं आज आपसे। खतरा नंबर अगर पहली बात करें तो प्रथम में यह है कि नीतीश कुमार की इमेज का कहीं ना कहीं बटाधार हो रहा है। नीतीश कुमार की इमेज इस तरह से नीट एंड क्लीन लीडर की रही है। नीतीश कुमार की इमेज भारत देश में ऐसा रहा है जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कोसों दूर रहे हैं। नीतीश कुमार की इमेज इस भारत देश के भीतर ऐसा रहा कि वो कभी भी जनता के मुद्दों को छोड़ करके आलतू फालतू मुद्दों के ऊपर राजनीतिक नहीं करते। अब ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार उस दौर में बिहार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा जब सांप्रदायिकता की एंट्री पूरे देश के दूसरे राज्यों में हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद बिहार में सांप्रदायिकता की एंट्री नहीं होने दिया और फिर ऐसे में सामाजिक न्याय की राजनीति करने के बावजूद जातीय द्वेष को बिहार में पनपने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी खूबसूरती नीतीश कुमार की अपनी रही है। उनकी राजनीति के करियर तरीके की अपनी एक अलग खूबसूरती है। लेकिन ये खूबसूरती आज के दौर में कहा जाता है कि कल किसी भी समय बिहार के सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे नीतीश कुमार, एक रिकॉर्ड होगा। तो उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के लिए 15-20 एक महीना का भी कहीं हो सकता है और उनका राजनीतिक कैरियर भी कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। जो लोग इस भारत देश के भीतर नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार को देख रहे थे, वो विकल्प कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के अपनी राजनीतिक अवसान की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की तीसरी ताजपोशी की तरफ आगे बढ़ रहा है और ताजपोशी करवाने के लिए ऐतिहासिक निंदा के शिकार नीतीश कुमार हो सकते हैं। इस भारत देश के भीतर ऐतिहासिक निंदा बहुत कम लोगों की हुई है।
तमाम उपलब्धियां दरकिनार की कर दी जाती है जब कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई इस तरह के घटनाक्रम के तरफ बढ़ता है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तमाम उपलब्धियां, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के पंजाब को शांत करने के तमाम उपलब्धियां, एक बड़े उपभोक्ता बाजार के भीतर तब्दील करने के जो क्रेडिट इस भारत देश के भीतर नरसिम्हा राव को जो मिलना चाहिए था, दरअसल उस क्रेडिट के बजाय नरसिम्हा राव को याद करते हैं कि उनके ढीले ढाले प्रशासन के कारण ही बाबरी ढांचा जो है, बाबरी विध्वंस जैसी इस तरह के घटना देश में हुए थे। तो इतिहास जो है नीतीश कुमार की उपलब्धियों को याद करने के बजाय नीतीश कुमार के एक ऐसे नेता के तौर पे याद करेगा जिस भारत देश के भीतर एक ऐसे दौर में जब संविधान के ऊपर खतरा हो, एक ऐसे दौर में जब लोकतांत्रिक मूल्य के ऊपर खतरा हो, और इन सबों खतरों के निजात पाने के लिए जो पहल करने की जरूरत है वो पहल नीतीश कुमार ने किया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या पहल करने वाला व्यक्ति खुद ही उस पाले के भीतर जाकर के बैठ जाए जिसके खिलाफ उसने पूरे देश में एक अलग ही माहौल तैयार किया। ये एक बहुत बड़ी खतरा है इमेज का, इमेज धूमिल होने का। दूसरा खतरा क्या आता है कि जिस खेमे में वो जा रहे हैं उस खेमे के भीतर एक बहुत साधारण बहुमत के साथ वो सरकार चलाने के लिए अग्रसर है। 122 पे बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा में 122 पे बहुमत मिलती है और नीतीश कुमार 127 से 128 विधायकों के बहुमत के आंकड़े के ऊपर बैठे हुए, 78 बीजेपी के, 45 जेडीयू के, उनकी अपनी पार्टी के नीतीश कुमार के, और 4 जीतनराम मांझी के और एक निर्दलीय सुमित सिंह का। केवल 128 विधायकों के यानी बहुमत के आंकड़े से करीब 6 ज्यादा उस आंकड़े के ऊपर वो बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में जो टूट की संभावना बताई जा रही है, अगर कांग्रेस के 13 और 14 लोग अगर टूट करके जेडीयू में शामिल भी हो जाते हैं तो भी आंकड़ा बहुत ऊपर नहीं होगा, और जो व्यक्ति दूसरी पार्टी से आकर के नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या को 45 से बढ़ा करके 59 तक पहुंचा सकता है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का विधायक दल किसी दिन ये भी सुन सकते हैं कि जो मौसम वैज्ञानिक आएंगे वो मौसम वैज्ञानिक फिर से भारतीय जनता पार्टी में स्विच कर जाए, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जीतनराम मांझी के 4 विधायकों के साथ 82 विधायकों पे पहुंचे हुए कभी भी 122 पे जा सकती है। महाराष्ट्र का खेल जिसने भी देखा, 56 सदस्यीय सेना के, शिवसेना के 40 विधायक चले गए, शरद पवार के करीब तकरीबन 40 विधायक चले गए। ये 40-40 का आंकड़ा, जहां पर 2/3 का आंकड़ा बनता है, जिस पार्टी के बीच 2/3 का आंकड़ा बनता है, कहीं ऐसा नहीं कि वर्तमान विधायक दल में 2/3 पूरा करने में दिक्कत पर हो रहा हो तो दूसरी पार्टी के विधायकों को जेडीयू में शामिल करवाकर और उनके विधायकों की संख्या को फिर से 2/3 की लाइक बना दिया जाए। अगले 1-1.5-2 महीने में तो ऑपरेशन दूसरा लोटस खेल दिया जाए। इस तारीख की संभावना बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के साथ कहीं ना कहीं नजर आती है। अगली संभावना जो होती है, अगली संभावना बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये होती है कि नीतीश कुमार जिस मामले को लेकर के ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल से वो दूर हो रहे हैं, कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी बिहार विधानसभा को भंग करने पे वो मतलब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के साथ चुनाव कराने के लिए इस पे राजी नहीं है, नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान नहीं कर रही है, या नीतीश कुमार की जिद की ओर उनके सम्मान करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ी तो गठबंधन छोड़ रहे हैं। तो भला भारतीय जनता पार्टी कौन सा नीतीश कुमार के साथ खड़ी है? कौन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है? इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार आए हैं, शपथ ले, वोट अनाकाउंट पास करवा ले और उसके बाद विधानसभा भंग कर दे, और अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा भंग करने की इच्छा का सम्मान करने की दिशा में कोई भी बयान दिया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई संकेत दिया हो, आसार इस तरह के कुछ दिख भी नहीं रहा। भला नीतीश कुमार अलायंस छोड़ के जा क्यों रहे हैं? क्या केवल संजय झा और अशोक चौधरी का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं? क्या संजय झा और अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के तारनहार कहे जाते हैं? कि कैसी त्यागी का राजनीतिक कैरियर जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिकता होती है? इस तरह के क्या विधान परिषद के द्वारा राजनीति करने वाले उनके सारे जनता दल यूनाइटेड चलेगा? बिहार विधानसभा परिषद और राज्यसभा वाले को सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक जमीन पे होती है, राजनीतिक एक असूलों पे होती है, और जिस नेता का व्यक्तित्व उस असूलों के आधार पर खड़ा हो, वो नेता उस असूल से डिग करके उससे डिगता हुआ दिखाई अगर दे और एक नए तरह के अवसरवादी राजनीति का शिकार बनता हुआ दिखाई दे, तो फिर यकीन कर लीजिए कि अवसरवाद जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर सकता है। अवसरवाद जनता दल यूनाइटेड का चुनावी
मसीहा उसको खत्म कर सकता है। एक बार नीतीश कुमार के ने इस बात का जिक्र भी किया था कि सबके सामने ये बात कहा था, एक कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद के समय में कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। कि जो अस्तित्व मिटाने वाले लोग हैं नीतीश कुमार के नजरों में, क्या उन्हीं के साथ वो जा रहे हैं? नीतीश कुमार को तो खुल करके नाम बताना चाहिए कि कौन लोग अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हैं। आज के दौर में नीतीश कुमार जिस कमजोर विकेट के ऊपर आ गए हैं, उस कमजोर विकेट के ऊपर लाने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे। नीतीश कुमार की पार्टी से छोड़ करके जो लोग गए, ज्यादातर लोग कहाँ गए? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ा, बीजेपी के आरसीपी सिंह, जिनके ऊपर बहुत बड़ी तोहमत ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था। उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था। वो आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। जो अरुणाचल प्रदेश के भीतर जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का सफाई कर देना, साथ के साथ विधायक जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता के अंदर जाके शामिल हो गए, उसी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं। अरुणाचल के विधायकों को बीजेपी शामिल करवा सकती है, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करा सकती है। तो क्या बिहार के विधायकों को नहीं करा सकती? करा सकती है। आखिर कौन सा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई? सबसे पहले नीतीश कुमार को पत्रकारों के बीच आकर के बात क्लियर करना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि नीतीश कुमार को उस दौर में, जब विपक्ष मजबूती से आकार ले रहा था, उस दौर में विपक्षी गठबंधन का अघोषित अगुवा होने के इसके बावजूद उस गठबंधन को टाटा बाई करना पड़ रहा था। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। और टाटा बाई बाई करने का नतीजा ये हो कि आप जिसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, उसी के खिलाफ जाकर के आपको फिर मिल जाए, उसी के साथ जाके मिल जाए, तो ये अगली आशंकाएं थी। और ये अंतिम और लास्ट का है, ये जो खतरनाक जो आशंका है, जो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक जीवन के लिए साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मिजाज को देखते हुए कहने में कोई इस बात से गुरेज नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के भीतर यह सब कुछ कर सकती है। साम दाम दंड भेद, इस पटना है, बिहार की राजधानी पटना है साहब। इसी पटना के भीतर जून 2022 में जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष और आज के वर्तमान के भी अध्यक्ष, उन्होंने पटना के भीतर आकर के ये बयान दिया था कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन सीधे सीधे वार किया था कि आने वाले समय में इस भारत देश में क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा। ये जेपी नड्डा साहब कहते हैं, क्या क्षेत्रीय दलों को सफाया करने वाले उसके साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं? इस खतरनाक आशंका का जिक्र भी इसलिए किए कि एक तकनीकी पहलू एक ऐसा जुड़ गया इसके साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को देखते हुए आप इसकी आशंका से कभी इनकार ही नहीं कर सकते। तकनीकी पहलू ये होती है कि ऐसा मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अगर नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी शपथ लेकर के वापस सरकार नहीं गिराएगी, समर्थन वापस लेकर के अगर सरकार गिराएगी, तो फिर बिहार अपमान का घूंट पीने के बावजूद, तमाम मतभेद के बावजूद, अलग होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के भीतर में बिहार को जाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से बिहार को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का रेस्क्यू कर सकते हैं, नीतीश कुमार की सरकार का। आज भी तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि नीतीश कुमार उनके सम्मानित नेता थे और हैं, लेकिन यदि कल्पना करने वाली बात यह है कि अगर मनी बिल पर भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया और बजट मनी बिल होता है, मनी बिल के ऊपर कोई भी सरकार अगर धन विधेयक पे अगर गिर जाती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। संसद के भीतर अगर मनी बिल गिर जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी सरकार का इस्तीफा होता है। विधानसभा के भीतर अगर मनी बिल गिर जाए तो पूरी सरकार का इस्तीफा होगा, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास मत हासिल करेंगे, ये बात कहा भी नहीं जा सकता है। अगर मनी बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का दामन छोड़ दिया, बिहार को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेल दिया, तब तो न राष्ट्रीय जनता दल सरकार बचा पाएगी, न ही राष्ट्रीय जनता दल सरकार बना पाएगी, और फिर बिहार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन राष्ट्रपति शासन के माध्यम से हो जाएगा। ये अगली संभावनाएं मनी बिल के ऊपर जो बिहार कहीं फंस न जाए और नीतीश कुमार को ट्रैप में लेकर के बिहार की राजनीतिक जनता दल का यूनाइटेड का कहीं राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं समाप्त कर जाए। जो एकमात्र हिंदी भाषी राज्य भाजपा से मुक्त रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बुनियाद न रख दी जाए, इस बात से कोई आशंका नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी के ऊपर अभी भी है समय
कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को समझें, क्या करें, वो सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को समझ बूझ करके उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया, शरद पवार के साथ क्या हुआ,